चलिए, जैसा कल आप लोग को क्या बताया गया था, बोलो जी, वैद्युत वियोजन बताया गया था। इसका सिद्धांत कौन दिया? स्वांटे आर्हेनियस ने दिया था और सब सिद्धांत के विषय में आप लोग को कल बताया गया था। आज हम आप लोग को अम्ल के विषय में बताएंगे। किसके विषय में? अम्ल क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक आप लोग को पहले बता दिया गया है, बताया गया है कि नहीं? बेसिक समझ में आया कि नहीं? अम्ल किसे कहते हैं बच्चा? अम्ल किसे कहते हैं? कई परिभाषाएं आपको अम्ल की बताई गई हैं। चलेंगे, आप लोग लिखेंगे, हाँ अम्ल लिखेंगे। अम्ल वह पदार्थ होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो H+ आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या देता है बच्चा? H+ आयन देता है। समझ में आया कि नहीं? अम्ल क्या होता है? जो H+ आयन, जब इसको जली विलयन में हम घोलेंगे तो यह क्या दे देगा? H+ आयन देगा। जैसे आपका देखेंगे ये HCl है। एक दिन हम आप लोग को वीडियो बनाए थे, बताए थे पूरा कि अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे। समझ में आया कि नहीं? वीडियो अपलोड हो गया है, हो जाएगा, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिएगा पूरा, एकदम एकदम बेसिक, जो आए थे वो भी, जो नहीं आए थे वो भी। शायद आप लोग क्लास में चले गए थे, जो बस ओरल ही बनाए थे, ठीक है, उसको देख लीजिए। ये Cl है बच्चा, ये क्या है? ये इसका जली विलयन जानते हो क्या होता है? ये टूटेगा H+ में प्लस Cl-, इसका मतलब ये अम्ल है कि नहीं? इसका नाम क्या है? हाइड्रो, क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या बच्चा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H+ आयन दिया कि नहीं? जो भी H+ आयन देगा हम लोग उसको क्या कर लेंगे? पहचान लेंगे कि यह क्या है? अम्ल है। जैसे आ गया आपका, जैसे आप गए H2SO4, ये बच्चा किस में टूटेगा? ये किस में टूटेगा? हमेशा ये उत्क्रमणी हम क्यों लिख रहे हैं? आप लोग पीछे पढ़े हैं कि ये हमेशा क्या होते हैं? उत्क्रमणी होते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे पीछे सिद्धांत में? कौन बताया था? आर्हेनियस ने ही बताया था। ये हमेशा कैसे टूटते हैं? उत्क्रमण। तभी हमने कौन सा निशान लगाया? उत्क्रमणी लिखा है। ये जो आयन होते हैं जब ये आयनित होते हैं, क्या कैसे टूटते हैं? उत्क्रमणी अभिक्रिया होती है, ये फिर HCl बना लेंगे। इसका ये चिन्ह का मतलब, उत्क्रमणी का मतलब H+Cl माइनस HCl टूट कर क्या बना रहा है? H+Cl माइनस, फिर H+Cl जुड़कर फिर HCl बना लेंगे, फिर HCl टूटेगा H+Cl बनाएगा, फिर H+Cl माइनस फिर जुड़कर फिर HCl बना, यानी कि दोनों तरफ ये अभिक्रिया होती रहेगी। इसीलिए इस तरह ये किसमें टूटेगा? 2H+ में टूटेगा बच्चा, क्योंकि 2H है, और प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? आप लोग जानते हैं आयन बराबर होते हैं। आयन क्या होते हैं ये भी हमने बताया है, आप लोग को नहीं बताया है? जो भी आयन टूटते हैं, चाहे धन आयन और ऋण आयन, आपस में क्या होते हैं? तो ये कितना प्लस है? 2 प्लस है, यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 माइनस में टूटेगा। समझ गए ना? ये चीज आप पीछे पढ़े, वो जो चीज आपने कल पढ़ा, क्लास जो कल आपने क्लास लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट। वैसे क्लास तो हर क्लास इंपॉर्टेंट है। आप लोग कक्षा किसमें है? 10 में है। बोर्ड में नंबर लाना है, सबको लाना है। कितना लाना है? 500 प्लस। 500 नीचे लाए फिर किसी काम का नहीं। समझ में आया? इसका नाम क्या है? बोलो जी। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है बच्चा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी देखते हैं HNO3, ये किस में टूटेगा? H+ में और NO3 माइनस में। ये सब किसके उदाहरण है बच्चा? अम्ल के। समझ गए? और भी बहुत सारे अम्ल के उदाहरण है, फिर भी अभी इतना आप सीख लीजिए, देख लीजिए।
हो गया बच्चा, हो गया। हेडिंग डालेंगे आप लोग, अम्ल के सामान्य गुण। क्या हेडिंग डालेंगे? अम्ल के सामान्य गुण, अम्ल के सामान्य गुण। समझ गए? क्या हम लोग लिखेंगे? अम्ल के सामान्य गुण। पहला इनका गुण क्या होता है? जो अम्ल होते हैं बच्चा, कौन होते हैं? वो स्वाद में खट्टे होते हैं। हाँ, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। समझ गए? जो भी आप पदार्थ जैसे खाते हैं आप लोग, चाहे समझ में आएगा नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज रखेंगे कि नहीं? एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नहीं? ध्यान रखना है एक चीज का, एक चीज का ध्यान रखना। जो प्रबल अम्ल होते हैं ना बच्चा, वो प्रबल संक्षारक होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? इसलिए इन्हें चखना नहीं चाहिए। अब नहीं पा गए H2SO4, लाओ थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। खट्टा तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा सब खट्टे कर देगा। समझ में आया नहीं? तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। उनको हमको चखना नहीं चाहिए, बस केवल पढ़ लेना चाहिए। हाँ, इनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। जो नॉर्मल है वो आप चेक कर सकते हैं, जो नॉर्मल है उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल को कभी नहीं चेक करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं यार? समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? लिखेंगे नीचे नोट, पहले ही पॉइंट में नोट लिखेंगे। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्या होते हैं? इसलिए इसे हमें चखना नहीं चाहिए, इसलिए इसे हमें चखना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग परीक्षा में ये सब नहीं लिखेंगे, ये तो केवल जानने के लिए हमने लिखा दिया। परीक्षा में आप डायरेक्ट लिखेंगे अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, बस। समझ में आया? लेकिन ये हम आपको क्या करने के लिए लिखा दिए? जानने के लिए लिखा दिए, समझने के लिए लिखा दिए। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। आपको ट्रिक बताया गया था ना, नील अम्ल, ऐसे अम्ल नीचे नीले लिटमस को, नीचे नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। समझ गए? अम्ल, दूसरा पॉइंट इसका क्या है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? लिटमस पेपर आप लोग जानते हैं किससे बनाया जाता है? लिटमस पेपर बच्चा लाइकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। समझ गए नहीं समझ गए? लाइकेन एक सवाल है, लाइकेन क्या है? इसी लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर दो रंग का होता है, एक लाल होता है, एक नीला होता है। तो जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको क्षार में डालने पर वह क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। समझ गए? और जो नीला लिटमस पेपर है उसे अम्ल में डालने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? कोई दिक्कत? और यह एक ही बार वर्क करता है, दोबारा नहीं वर्क करता। जैसे आपने किसी लिटमस पेपर को अम्ल में डाल दिया, वो क्या हो गया? लाल हो गया। अब उस लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालोगे तो क्या नीला हो जाएगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार यह यूज किया जाता है। कितनी बार? कुछ लोग सोचेंगे नहीं, अच्छा अम्ल है, नीला लिटमस पेपर है, इसको लाओ अम्ल में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इस लाल लिटमस पेपर को उठाकर फिर क्षार में डालेंगे फिर नीला हो जाएगा? नहीं, यह केवल कितनी बार काम करता है? एक बार काम करता है। दोबारा चाहे अम्ल में डालो और चाहे क्षार में डालो, दोबारा डालोगे तो कहे भैया अरे कुल काम हम ही से लेंगे और पेपर और किस काम का आएगा। समझ में आया? तीसरी बात आप लिखेंगे, समझ में आया नहीं? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है बच्चा? 7 से कम होता है। समझ गए? समझ गए? पहला गुण, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरा गुण, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तीसरा गुण, अम्ल का पीएच मान 7 से
कम होता है। चौथा गुण, चौथा गुण लिखेंगे, कौन सा गुण लिखेंगे? चौथा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अम्ल, अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल क्या होता है बच्चा? समझ में आया? अम्ल क्या होता है? विद्युत का सुचालक। समझ में आया कि नहीं? इस क्यों सुचालक होता है? इसमें H+ आयन देता है और यही आवेशों का क्या करता है? प्रवाह करता है। इसीलिए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन? अम्ल विद्युत का क्या होता है बच्चा? सुचालक होता है। और पॉइंट नहीं, वो सब रासायनिक गुण में हो जाएगा, वो सब किसमें हो जाए? कितना पॉइंट लिखे? अम्ल क्या होता है? दूसरा गुण आपने क्या लिखा? तीसरा गुण, अच्छा, अगला पॉइंट, अम्ल जल में विलेय होते हैं। अम्ल जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। समझ गए? अम्ल जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। समझ गए? ये था आपका अम्ल और इसके सामान्य गुण थे। अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल का क्या बताया जाएगा? रासायनिक गुण। समझ में आया कि नहीं है? कोई